हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको एक ऐसी बीमारी जिसे साइलेंट किलर भी कह सकते हैं, इसके विषय में आपको बताऊंगा। आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। आज हम जो सटीक उपाय आपको बताएंगे, वो जो लोग बहुत ही ज़्यादा डायबिटीज़ से जूझ रहे होते हैं, अर्थात जिनको बहुत ज़्यादा शुगर की प्रॉब्लम होती है, उनको आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। डायबिटीज अर्थात शुगर जब किसी व्यक्ति को हो जाती है, तो व्यक्ति का पैनक्रियाज इंसुलिन का स्राव सही ढंग से नहीं हो पाता। तब शुगर लेवल बढ़ता चला जाता है। अब आप सोचेंगे कि मैंने इस रोग को साइलेंट किलर क्यों कहा है। साइलेंट किलर इसलिए कहा है कि जब शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तब लोग शुगर पिल्स खाते रहते हैं, यानी शुगर की दवाइयाँ खाते रहते हैं और सोचते हैं कि मेरा शुगर अब काफ़ी कंट्रोल है। परंतु ये शुगर की दवाई से कंट्रोल तो लगता है, परंतु ये रोगी की नसों को डैमेज करने लगता है, जिसका रोगी को एहसास नहीं होता। रोगी को महसूस तो होता है, क्योंकि उसका शरीर हर समय थका थका गिरा गिरा सा रहता है। किसी काम करने में रुचि नहीं रहती। कोई यदि उसको काम बताता भी है तो वो चिढ़ जाता है, गुस्सा आने लगता है, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट को रोगी की नसें जब डैमेज होनी शुरू हो जाती है, जिसे हम डायबिटी न्यूरोपैथी भी कहते हैं, शरीर की सभी नसें कमज़ोर पड़ जाती हैं। टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द रहने लगता है, खासकर पिंडलियों में अकड़न सी हर समय बनी रहती है। व्यक्ति का मन हर समय लेटे रहने का करता है। लेटने के बाद पैरों में बहुत ज़्यादा बेचैनी होने लगती है। कई बार व्यक्ति की टांगों में इतनी बेचैनी हो जाती है कि वो भी बेड पर पैर तक पटकने लगता है। ये हमारे पेशेंट्स, जो हमारे पास पेशेंट आते हैं, उनके सिम्पटम्स के आधार से मैं आपको इस विषय में बता रहा हूँ। जो पेशेंट की स्थिति होती है, वो क्या क्या होती है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। फ्रेंड्स, शरीर इतना थका थका रहता है कि किसी काम में मन नहीं लगता। पैरों में बहुत ज़्यादा झंझनाहट होने लगती है। पैरों के तलुओं में सुई कांटे जैसे चुभने जैसी पीड़ा होने लगती है। कई बार तो तलुओं में सूजन जैसी भी महसूस होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पैरों के तलुओं में बहुत ही ज़्यादा भयंकर जलन, यानी बर्निंग सेशन, अर्थात तलुओं में इतनी आग जैसी निकलनी शुरू हो जाती है कि रोगी व्यक्ति की आँखों में पानी तक आ जाता है, इतनी जलन होती है। रोगी व्यक्ति के तलुओं में जब जलन होती है, तब रोगी सर्दी के मौसम में भी रजाई कंबल से अपने पैर बाहर निकाल कर सोता है। जलन में इसकी आँखों तक में जलन महसूस होने लगती है। रोगी को प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, पानी बहुत ज़्यादा पीता रहता है, बार बार मुँह सूखता है। आँखों में भी इसके हर समय जलन रहती है और नज़र इसकी कमज़ोर होनी शुरू हो जाती है। यानी हमारे शरीर की सभी नसों पर इस डायबिटिक न्यूरोपैथी का प्रभाव बहुत ज़्यादा देखने में आता है, जिसका साइड इफ़ेक्ट डायबिटीज़ के कारण होता है। यदि कोई व्यक्ति ब्लड टेस्ट कराता है, तो उसकी नसें भी इतनी कमज़ोर होती है कि पैथ लैब वाले भी बहुत ज़ोर से हाथ दबाकर या बांधकर तब जाके उनको नस मिल पाती है ब्लड टेस्ट करने के लिए। यानी इसकी इतनी नसें कमज़ोर हो जाती है कि नसें बाहर दिखाई भी नहीं देती। फ्रेंड्स, ऐसे में मैं आज आपको इतनी शानदार मेडिसिन बताऊंगा। आप मेरा डायबिटीज़ के ऊपर जो मैंने वीडियो डाला था, वो आप देखें। जो भी शुगर के पेशेंट हैं या आप नहीं हैं, आपके कोई मिलने वाले या आपके कोई जानने वाले डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, आप कृपा करके उनको हमारे चैनल के बारे में बताएं, हमारा वीडियो उन तक पहुंचाएं,
जो डायबिटीज़ के ऊपर डाल रखा था हमने, सब्सक्राइब करने को बोले चैनल को, और बेल आइकॉन दबाएंगे तो उनको पूरी हमारी वीडियो देखने को मिल जाएगी। वे हमारी वीडियो देखें डायबिटीज़ की, बहुत ही लाजवाब वीडियो है। अब मैं आपको डायबिटीज़ न्यूरोपैथी की मेडिसिन बताऊंगा, जो आप उसी मेडिसिन यानी शुगर की जो हमने मेडिसिन बताई थी, उसी मेडिसिन के साथ में यदि इस मेडिसिन को आप चलाते हैं, केवल दिन में 3 बार आपको ये मेडिसिन लेनी है, तो आप बहुत ही जल्दी इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। और आपके नसों में होने वाली जितनी भी दिक्कतें हैं, नसों में दर्द होना, नसों में जलन होना, नसों में कमज़ोरी होना, इन सब चीज़ों को ये मेडिसिन बहुत जल्दी ठीक करती है। इसमें जो मेडिसिन है, ये 3 मेडिसिन मैं आपको बताता हूँ। ये तीनों मेडिसिन आपको 30 पोटेंसी में देनी है। आप देखेंगे कि आपका डाइजेशन भी सही होगा इससे, आपके पैनक्रियाज जो स्राव, पैनक्रियाज का स्राव होता है, इंसुलिन स्राव, वो सही से होने लगता है। और आपका डाइजेशन सही होने के साथ साथ आपको भूख भी सही लगने लगती है। यानी जो आपको या तो भूख लगती नहीं या अंधाधुंध भूख लगती है, तो उसके लिए बहुत ही लाजवाब मेडिसिन है। तीनों मेडिसिन को आप 30-30 पोटेंसी में लें। मेडिसिन है, सबसे पहली मेडिसिन है इसमें पलम्बम मेट। ये नसों की कैसी भी कमजोरी हो, उसी को दूर करने का काम करती है। दूसरी मेडिसिन फ्रेंड्स इसमें है आर्सेनिक एल्बम, जो हमारे शरीर में कहीं पर भी किसी भी हिस्से में शरीर के बहुत ज़्यादा जलन होती है, मुंह सूखता है, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन पानी पीने का बिल्कुल मन नहीं होता, केवल व्यक्ति मुंह को तर करने के लिए, यानी होंठ सूखे होते हैं उसके, उनको तर करने के लिए 2 घूंट पानी पीता है, फिर उसके होंठ सूखने लगते हैं, फिर थोड़ा पानी पीता है। यानी जो बार-बार थोड़ा-थोड़ा पानी पीता है और उसके शरीर में कहीं पर भी किसी भी हिस्से में बहुत ज़्यादा जलन होती है, उसके लिए इसमें हमने आर्सेनिक मेडिसिन को ऐड किया है। नेक्स्ट मेडिसिन है इसमें सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड एक ऐसी मेडिसिन है जो हमारे डाइजेशन को ठीक रखती है, हमारी डायबिटीज़ को बढ़ने नहीं देती, डायबिटीज़ को कंट्रोल रखती है, और हमारे जो डाइजेशन के इनडाइजेशन की शिकायत हो जाती है, जिसके वजह से पेशेंट को जलन अनुभव होती है, यानी बहुत ज़्यादा एसिडिटी जिनको बनती है, उनके लिए भी बहुत शानदार मेडिसिन है सल्फ्यूरिक एसिड। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी सोच विचार कर हमने जो अपने पेशेंट, कई पेशेंट को ये मेडिसिन दी है हमने, बहुत अच्छे रिजल्ट देखने में मिले हैं। केवल 15 दिन में ही किसी को भी कितना भी पुराना डायबिटिक न्यूरोपैथी की शिकायत हो, 15 दिन में पेशेंट काफ़ी अच्छा अनुभव करेगा इस मेडिसिन को लेने से। बशर्ते इसके साथ आप, जो मैंने डायबिटीज़ के ऊपर मेडिसिन आपको पहले बताई थी, शुगर के ऊपर पहले मेडिसिन बताई थी, वे मेडिसिन भी आप कंटिन्यू लेते रहें। यानी दिन में 3 बार आप डायबिटीज़ की मेडिसिन लें और 3 बार आप ये डायबिटिक न्यूरोपैथी की मेडिसिन लें, तो आप इस बीमारी से हमेशा हमेशा के लिए आपको छुटकारा मिल सकता है। क्योंकि डायबिटीज़ के पेशेंट को जब काफ़ी लंबे समय तक डायबिटीज़ चल रही होती है और पेशेंट केवल दवाइयाँ लेता रहता है, उसको लगता है कि मेरी शुगर कंट्रोल है, लेकिन वो कंट्रोल नहीं होती, वो हमारे शरीर की नस नाड़ियों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने लगती है। उसके लिए ये मेडिसिन यदि साथ में चलाई जाए तो बहुत जल्दी, क्योंकि जिनको भी 6 महीने से ज़्यादा अगर डायबिटीज़ कंटिन्यू है, तो फ्रेंड्स उनको डायबिटिक न्यूरोपैथी हर हालत में हो ही जाती है। यानी उसके लिए डायबिटिक न्यूरोपैथी की मेडिसिन चलानी बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो डायबिटिक न्यूरोपैथी के लिए। फ्रेंड्स, इसमें आप लापरवाही ना करें, क्योंकि इसीलिए मैंने इसको साइलेंट किलर कहा है। ये हमारे शरीर को बहुत ही नुकसान पहुंचाती है, आहिस्ता-आहिस्ता हमारे शरीर को ख़त्म करना शुरू कर देती है। हमारा शरीर अंदर ही अंदर से इतना कमज़ोर हो जाता है, व्यक्ति देखने में हष्ट-पुष्ट नज़र आएगा, तंदुरुस्त नज़र आएगा, लेकिन उससे कोई भी आप काम करने के लिए कहें तो वो किसी काम को नहीं कर पाता, क्योंकि वो अंदर से बिल्कुल ख़त्म हो चुका होता है। यानी बहुत ज़्यादा कमज़ोरी शरीर में
हो जाती है ऐसे पेशेंट को, तब आप ये मेडिसिन यदि ऐसे पेशेंट को देते हैं, बहुत जल्दी सुधार होने शुरू हो जाते हैं। पेशेंट के अंदर पेशेंस बनने लगता है, पेशेंट के अंदर एक्टिवनेस आने लगती है, पेशेंट का काम करने में मन लगने लगता है। प्लम्बम में जिस पेशेंट को कई कई दिन टॉयलेट जाए हो जाता है, यानी जिनको कॉन्स्टिपेशन की बहुत ज़्यादा शिकायत होती है, सूखा जैसा मल आता है, बकरी की मींगनों की तरह का मल आता है, उसके लिए इसमें हमने प्लम्बम मेट ऐड किया है। बहुत बेस्ट मेडिसिन है नसों के लिए और कॉन्स्टिपेशन के लिए, जिनको कॉन्स्टिपेशन भी है उसको भी ये दूर करती है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत शानदार कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया। ये तीनों मेडिसिन 30-30 पोटेंसी में लें, समान मात्रा में लेकर समान एक शीशी में मिलाकर रख लें। 30-30 पोटेंसी यानी समान पोटेंसी और समान ही मात्रा, यानी 30-30 ml की तीनों शीशी आप लें और एक शीशी में इसको मिला के रख लें। और इसकी आप 5 से 10 बूंद दवाई दिन में 3 से 4 बार यदि आप लेते हैं, केवल 3 बार भी यदि आप ले लेते हैं, आप 15 दिन में ही आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।